दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं लेके आ गई फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले के जितने भी 60 क्वेश्चन थे वो मैंने इससे पहले की वीडियो में कवर कर लिए हैं और 71 क्वेश्चन से आज की वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, अल्पसंख्यक की जहाँ बात होती है तो अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, भारत में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, भारतीय जो संशोधन होता है उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जाता है? तो दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया जाता है जब केवल संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख कार्य है वह है संविधान की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों, उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है संविधान संशोधन का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह लोकसभा और राज्यसभा की होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जा सकती है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति की ओर से आपातकाल की जो घोषणा की गई है वह की गई है 2 बार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो दोस्तों, जो पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है वह होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो दोस्तों, यह बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो तब। जब दोनों सदनों के बीच विवाद होने पर भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्ति किया जाता है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है, राज्य सरकार की कार्यवाही की देख रेख करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में लोकपाल की स्थापना
किस उद्देश्य से की गई थी? तो दोस्तों लोकपाल की जो स्थापना है वह की गई थी भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भी परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए इस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है? तो दोस्तों संसद की जो मंजूरी होती है वह 15 दिनों के अंदर प्राप्त करनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किसके संबंध में है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो 370 अनुच्छेद है वह जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया है इससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए कौन सी संस्था है? तो दोस्तों विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों आपातकाल को लागू करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कोई नीति का जो निर्धारण होता है वह किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो दोस्तों संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति के बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है वह लिया जाता है राष्ट्रपति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।